सर क्या नाम है आपका? मुझे इरशाद अली फौजी भाई कहते हैं। मैं किसान एकता संघ का जिला अध्यक्ष बरेली। तो फौजी भाई क्यों कहते हैं आप? मैं आर्मी से रिटायर हूँ, एक्समैन हूँ जी। इसलिए मुझे फौजी भाई के नाम से जाना जाता है। आप आर्मी से रिटायर हैं तो आप इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी भी इस बिल का समर्थन नहीं कर रही है? जी, एक्स आर्मी बिल्कुल टोटल इसका समर्थन में नहीं है, इसके विरोध में है। यहाँ भी आर्मी के एक्स आर्मी के सभी लोग बैठ के उसका विरोध कर रहे हैं और हर तरह से उसका विरोध में प्रदर्शन करते हैं और उसके सहयोग में बिल्कुल नहीं है। ये जो बिल है इनके बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त विरोध है इस चीज़ का। क्या खामी लग रही है आपको इन बिलों में? इन बिलों में खामी ही खामी है भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जिस चीज़ को मांग नहीं रहे आप दे रहे हैं, और ये जब बिल लाया गया कोई ये तो इत्तफाक होता है, कभी आपातकालीन बैठक होती है उसमें कभी आपातकाल होता है उसमें तत्काल प्रभाव से किया जाता है। ये ना पूछा गया, ना किसी से समझा गया, ना विपक्षी दल से, ना किसी से। इन्होंने खुद आपातकालीन बैठक करके और इस को अपने आप बना के प्रस्तावित कर दिया गया, तो इसलिए इसका विरोध है। उसमें खामियां अच्छाई तो कोई है ही नहीं, और जितने भी किसान जवान सभी इससे परेशान हाल है, और जब परेशान हाल है तो इसका विरोध होना है, स्वाभाविक बात है ये तो सरकार तो ये कह रही है ना कि ये किसानों के अच्छे के लिए ये बिल आया है भाई। ये सच है, ये सच है। सरकार का मन अच्छा है, वो अपने अच्छे के लिए कर रही है, ना कि किसानों के अच्छे के लिए। तो ये कह रहे हैं कि हमारे अच्छे के लिए नहीं है। सरकार कह रही है ना कि किसानों के अच्छे के लिए है, और किसान यहाँ खड़ा है, पूरा देश आंदोलित है, और किसान कह रहा है हमारे अच्छे के लिए नहीं है। तो सवाल तो आप ये भी पूछिए ना, सरकार क्या कह रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है देश का किसान चारों बॉर्डरों पर बैठा है। सवाल सिर्फ ये है सरकार क्या कह रही है, सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है और उसका जवाब ये है देश का किसान आंदोलित है। तीनों बिल किसान को बर्बाद करने वाले हैं। जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे देश का किसान इन बॉर्डरों से वापसी नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिल खान। राहिल खान जी। आप यहाँ पे कितने दिनों से इस आंदोलन? मैं यहाँ 5 तारीख से हूँ। 5 तारीख से? जी। तो लगातार इस आंदोलन में आप समर्थन कर रहे हैं? जी, और करते रहेंगे। कब तक रहेंगे आप यहाँ पर इस आंदोलन? जब तक सरकार अगर आज वापस ले ले तो आज चले जाएंगे, और जब तक सरकार नहीं लेगी 6 साल 2 साल हो जाए वापस नहीं होंगे यहाँ से। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। क्या आपका सरकार से क्या मांग है? मतलब क्यों आप यहाँ पर इतनी मेहनत से डटे हुए हैं? सर्दी का मौसम है, क्या ठंड से भी आपको एतराज़ नहीं है? तो ठंड तो कुछ भी नहीं है इसका गड्ढा। जो ये किसान के एक ऐसा समझ लो डेड वारंट बिल में, डेड वारंट मानो इसको। भाई हमको जो चीज़ नहीं मांग रहे हम उसको क्यों दे रहे हो? जिसे हम मांग रहे हो उसको दे नहीं रहे आप। तो हमें तो वो चीज़ चाहिए जो हम मांग रहे हैं। तो पूरे देश का किसान परेशान है, इस टाइम सड़कों में पड़ा है। 3 महीने हो गए। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, ये सब वापस लो कानून को, और MSC पे कानून के दायरे में लाओ। हमारे बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। जब तक बिल वापस नहीं होगा हम घर नहीं जाएंगे। हम घर पे कह के आए हैं जब तक बिल वापस नहीं होंगे हम डटे रहेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम मरने वाले हैं। हम शहीद हो जाते हैं, हमारे भाई हम वतन के रखवाले सरहद पे शहीद होते हैं। तो हम किसान होके हम सड़कों पे इस NH-24 पे हमने नहीं सोचा था जहाँ में रहना पड़ेगा। हमने अपने कच्चे घर बना लिए हैं, आज ये कच्चे हैं। जब तक बिल वापस नहीं होगा ये मकान पक्के हो जाएंगे। इसलिए हम सरकार को बताना चाहते हैं जब तक ये बिल वापस नहीं करेंगे हम ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। इसलिए सरकार जो तानाशाही सरकार है ये किसानों की सरकार कब है? वो कहते हैं हम किसान हितैषी हैं। अरे आप किसान हितैषी थोड़ी हो, आप तो पूंजीपतियों के हितैषी हैं। अब आप देख लो सरकार हमारी सुनती होती तो हमारे पास होती। ये तो हितैषी है, पूंजीपतियों को उनके पास बैठी है। इसलिए हम सरकार को आपके माध्यम से बचाना चाहते हैं। जो बड़ी बड़ी मीडिया है उनके पक्ष में है, आप जैसे भाई हमारी बातों को हमारे आगे तक पहुंचा रहे हैं। जो 26 तारीख की काली रात वो हम नहीं भूलेंगे। जब भी अब अगला 26 तारीख आएगी गणतंत्र दिवस मनाएंगे, वो शाम 26 जनवरी की शाम वो हम काली शाम के तौर पे भविष्य के लिए बनाएंगे। किसान एकता संघ इस बात को ऐलान करता है, वो रात हम कभी नहीं भूलेंगे। जो आंसू हमारे किसान एकता मोर्चा जो है उनके नेता राकेश टिकैत जी हैं, उन्होंने जब हमसे आह्वान किया हम घर जा चुके थे, फिर हम वापस आए इन सड़कों पे और हमारे सिख भाई
को किसानों से लड़ाने का काम किया इस सरकार ने। जो दीप सिद्धू है वो उनका एजेंट है सरकार का, उसने आके इस आंदोलन को बदनाम करने का काम किया। हम सिख भाइयों को किसानों से लड़ाने का काम किया इस सरकार ने। हमें आंदोलन को ख़त्म कराने के लिए हम किसानों में फूट डालने का काम किया है, लेकिन आप ये फूट डालने का काम करोगे। हम डरपोक नहीं हैं, हम आपकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम बताना चाहते हैं जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम घर वापसी नहीं करेंगे। हमने जनपद बरेली में, बरेली मुरादाबाद पूरे मंडल में गांव में जा के चौपाल लगाई, किसानों से पूछा बिल, बोले हम नहीं जानते इस बिल के बारे में। हमने बिल के बारे में बताया तो उनका वो सरकार ने हमारे संग धोखा किया है। ये समय आने पे हम बताएंगे सरकार को, जब हम बनाना जानते हैं तो सरकार को हम गिराना भी जानते हैं। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। ये आक्रोश है किसानों के अंदर, ये दर्द है हर किसान भाई के अंदर। जब तक ये सरकार इस दर्द को नहीं जानेगी हम हटने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे साथ देख रहे हैं आप, एक एक बरेली से हर किसान तैयार है लड़ने के लिए। इसलिए हम बताना चाहते हैं ये सरकार जब तक नहीं मानेगी हम डरने वाले नहीं हैं। आगे हाँ बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ किसान एकता संघ के बरेली मंडल के जो कार्यकर्ता, जहां पर तमाम तरह की हमने इन बिलों पर चर्चा की, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं करेंगे और किसानों के लिए लगातार वो संघर्ष करते रहेंगे। कहाँ से आए आप? हम आए हैं लखीमपुर खीरी से, जिला यूपी। लखीमपुर खीरी से? जी जी। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? हम यहाँ से आए हैं जी, जिस समय राकेश कैद जी के आंसू गिरे हैं उस समय हम मोबाइल बड़े पे देख रहे थे। एकदम हमें तो यही शंका पड़ी कि जाएं, ऐसा क्यों हो रहा है? व्यक्ति हमारा सच्चाई में है तो वो उनको क्यों गुमराह किया जाता है, क्यों उनको शिकंजा कसा जा रहा है? हम इसलिए आए हैं कि बच्चों ने कोई गलती करी हो तो बच्चों की गलती के साथ उनको क्या कोई ऐसा रोक लगाना चाहिए? गलती तो है नहीं, सब कुछ हमारा है, देश हमारा है, झंडा हमारा है। हाँ जी, कुर्बानियाँ करते आए, बचाते आए देश को। अब क्या कर्ज के लिए डूबना चाहते हैं मोदी जी इनको? कर्ज तो आगे नहीं उतरा है हिंदुस्तान का। कहाँ छोड़ा, कौन आदमी बचा है? हाँ जी, जब देखो जौन आता है शिकंजे में लेता है। हाँ जी, जिसका राज देखा उसने बर्बाद किया। अब एंड एनो था, झूठ बोल बोल के इन्होंने इतना गुमराह कर लिया। क्या दिया देश को, क्या दिया व्यक्ति को, क्या दिया किसान को? किस लिए परेशान है? कांटे गाड़ने के लिए रोडों पे आ जाता है, उनको पता लग जाता है। हैं वैसे बात सुनने के लिए बीच में आगे बात नहीं सुनने का टाइम है उनको। क्यों पब्लिक परेशान है, क्यों दुनिया दुखी है? हैं कहाँ बैठे हैं? देश के गृह मंत्री हैं जो रैली कर रहे हैं, बंगाल में भी जा रहे हैं, हैदराबाद में भी गए और प्रधानमंत्री मोदी भी जा रहे हैं। उनको वोट मिल जाएगा। तो आपको लगता है कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं लेकिन किसानों के पास नहीं आ सकते? मात्र यहाँ से कुछ तो वोट मिल जाएंगे। अब वोटों के बजाय उनको जूता मिलेंगे, जूता मिलेंगे, वोट नहीं मिलेंगे। कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पब्लिक में आके देखना चाहिए। जब कोई वोट की जरूरत पड़ती है तो औरतों के पूछ होते हैं। वो तो इतना गुंडा है, उन्होंने तो औरतों के बेटियों के जेब में फोड़ ली नोट के पीरियड में। हैं कोई इंसान है अपनी औरत का जेब नहीं, कपड़ा नहीं खोल सकता है? क्या है इनके पास, क्या नहीं है? किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। वो मोदी से चोर ने, गुंडा ने बेचारी लेडियों के भी जेब में फोड़ ली नोटबंदी में। हैं क्या उन्होंने इज्जत वाला सवाल किया? जब उन्होंने अपनी घर वाली औरत नहीं रखी तो किसी की इज्जत तो देख लेते भी, किसी इंसान की इज्जत भी है संसार में। जीने वाले इंसान है, जीने दें। हमें लोगों को लखीमपुर खीरी में रहते हुए क्या साल हो गए। आज तिक्कर बताएं किसी जात से वाद हो, किसी बात का वाद हो, कोई रिपोर्ट हो, पर हम सरकार अच्छी लानी चाहते हैं। सरकार अच्छी नहीं मिल रही, व्यक्ति अच्छा नहीं मिल रहा है हमें। महान के क्या नाम है आपका? नाम जरूर बताना पड़ेगा। मेरा नाम है तो अनेक लोग रखा, मैंने अनेक काजिए कर चुका हूँ, इसलिए जितने करते गए उतने नाम रखते गए। लेकिन आखिरी आप यहाँ पे? हमें यहाँ 20 रोज हो गए। आज 26 तारीख का पहले का आया हूँ जी। साइकिल से आया हूँ। जिला कहाँ से? जिला पीलीभीत से 100 किलोमीटर और आगे से। ये देखिए हमारे साथ एक जो महान व्यक्ति हैं, जिला पीलीभीत से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का समर्थन देने के लिए साइकिल से चलकर आए हैं यहाँ पर। समर्थन नहीं देने आया था,
मैं तो खुद आज तक अभी भी योगी और मोदी के हितकारी, मैं गोरखपुर धाम रहते हैं, जब मैंने देखा गोरखपुर धाम तो योगी जी का गढ़ है, लेकिन मैंने देखा कि योगी जी या मोदी जी दोनों हमारे जीव और जन को जो माँ बाप ने पैदा करा है, या मैं किसी के माँ बाप बन चुके या उनसे थोड़ा सा विरोध हुआ, मैंने उनको त्याग दिया नहीं हूँ, फिर भी साथ छोड़ दिया हूँ और मैं योग सिद्धि में आ चुका हूँ। तो जब मेरे जड़ में ही खराबी रहेगी तो मैं पल्ली में जोगी बनकर क्या जाएंगे। जब आज मेरे किसान, इंसान, धरती के पालनहारी नहीं रहेंगे तो मैं भिक्षा किस घर से मांगेंगे, जबकि अभी आज तक हमको 4 साल हो गया योगी और मोदी मिल करके कोई 1 रुपया की सुविधा नहीं दिए। उनका क्या नाम है कि जोग मठ पर एक ये अब गोरखपुर की स्थिति बता रहे हैं। गोरखपुर की हम 4 साल हमारे से हैं, आज तक ये नहीं पूछे कि जो है कि तुम अकेले हो या और है। बाकी रही गई बात है कि योग सिद्धियों की मैं कमी देख करके भाई मैं तो योग सिद्ध से वहाँ गोरखपुर स्थान छोड़ चुका हूँ। मेरा नाम इस समय चल रहा रमता। किसान आंदोलन में जिस तरह से सिख समुदाय के द्वारा और तमाम अलग अलग संगठन हैं उनके द्वारा लगातार सेवा की जा रही है, वो सारी व्यवस्थाएं आप कैसे करते हैं? ये जो लंगर है ना, इसकी व्यवस्था करती संगत, ना कोई बाहर का करती है। ये दान में जो लोग, ये सरकार का भी फंडिंग आ रही कहीं से नहीं, ये संगत का पैसा है। ये जो लोग किसान भाई आए हैं, ये अपने वहाँ से ये बाबा लोग जो हैं, जो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, ये उनके लंगर हैं, उन्हीं के लंगरों में से संगत शक के आज से 73 दिन हो गए और जितनी देर आंदोलन चलेगा ये सेवा करते रहेंगे। और मेरे यहाँ के पड़ोस वाले जो भी लोकल के हैं, गाँव वाले भी हैं, वो भी बड़ी श्रद्धा भावना से इन लंगरों में आके दूध की, फल की, सब्जी की जो भी सेवा बहुत उत्साह से कर रहे हैं। ये संगत का पैसा है, पूरा निस्वार्थ भाव से। हाँ, निस्वार्थ भाव, किसी को इसमें स्वार्थ वाली नहीं है। अपने निवर्ष होके बिना अपने भावना से संगत की सेवा कर रहे हैं और इसमें यहाँ जात भाव कोई नहीं है। किसान एक है, चाहे वो मुसलमान है चाहे हिंदू, किसी जात का है, किसान तो किसान ही है ना। तो इसी किसान के पैदा करी हुई रोटी से हम सारा देश चलता है, ना कि किसी के फैक्ट्री वाले ने पैदा करा। किसान जो जिस दिन किसान डूब गया, देश डूबने में दिन नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। मैं यही कहता मोदी जी पे इनके काले कानूनों को वापस लें और ये जाकर किसान अपनी खेती बाड़ी में जुटे और एमएसपी पे गारंटी रेट दे रहे, जो कि हमारा 1100 को धान बिका आज, वो हमारा पूरे रेट में बिके। ये किसान मांगने ने हमें 2000 की ज़रूरत नहीं, हमें बैंक के कर्जे की ज़रूरत नहीं, हमारी फसल रेट से बिक जाए। किसान अपने आप जे बाज़ार में, ये इसका ये भी नहीं, जब किसान का पैसा आएगा ना तो बाज़ार भी प्रफुल्लित होएगा, कि वो आगे बाज़ार में खर्च करेगा कि बाहर थोड़ा जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं ये किसान को बिल्कुल उसका रेट वाजिब मिल जाए, जिससे ये अपने घर जाए और खुशी खुशहाली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान आंदोलन में लगातार महिला शक्ति जो अपनी भागीदारी निभा रही है, उनसे अब आज हम चर्चा करेंगे कि जो सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों पर क्या महिलाओं की प्रतिक्रिया है, क्या महिला शक्ति इस पर अपना विचार रखती है। मैम, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। लेकिन किस तरह से जो आप महिला होने के नाते आप जो इस आंदोलन में अपना सहयोग अदा कर रही हैं? हम लोग पहले दिन से ही यहाँ पर सेवा पे लगे हुए हैं। हमारी तरफ से मेडिकल सेवा भी, लंगर पानी की सेवा, हर तरीके की जो भी सेवा हम लोगों से होती है हम वही करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार, जो इनके हक हैं, जो चीज़ें हैं उसके सुनवाई करे और इनको अपने अपने घर तरीके से भेजें, क्योंकि सड़क पे बैठना बहुत मुश्किल है। जो किसान हैं वो अपनी परेशानियां लेके यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो गलत होते या झूठे होते तो वो इतनी प्रॉब्लम 26 जनवरी के बाद भी यहाँ पर नहीं रुकते। अब वो जेन्युइन हैं तभी तो वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप ये बताइए। आप कह रही हैं जेन्युइन है और सारा देश जानता है कि ये वाकई में किसान जो पीड़ित हैं वही आके सड़क पर बैठा हुआ है, लेकिन कुछ अराजक तत्व ऐसे भी हैं जो इन किसानों पर खालिस्तानी आतंकवादी जैसे तमगे से नवाज कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने आप को सेफ करने के लिए इन लोगों पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोई खालिस्तानी नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, सब हिंदुस्तानी हैं और सब भाई हैं। सब चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, कोई भी जात पात, कोई भेदभाव यहाँ नहीं है। सब मिलजुल के सरकार से एक रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन सरकार के पास कोई समय नहीं है कि इनकी कोई गुजारिश सुने, कोई बात सुने। उल्टा इन पर ब्लेम करके इनको झूठे आरोपों में फंसा रहे हैं। झूठ बोलकर उनको लोगों को कभी पिज़्ज़ा
कभी मतलब जो भी सरकार करना चाहती है वो हरकतें कर रही है। लोग कहते हैं कि ये किसान नहीं, किसानों के पास तो देखिए ऑडी से आ रहे हैं, फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं, और तो देखिए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बाहर विदेशों में है, उनके पास पैसा है, कोई बहुत गरीब है, कोई मिडिल क्लास है। किसानों में भी हर तरह की है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बिल्कुल ही गरीब है, कोई बिल्कुल ही अमीर है। हर तरह की दुनिया है, हर तरह के लोग हैं उनमें भी। तो जिनके पास है उनको वो लेकर आ रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो बेचारे लिफ्ट लेकर आ रहे हैं, टेम्पू पे आ रहे हैं, ट्रक में आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। उनकी परेशानी भी तो देखिए। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं यहाँ इंदिरापुरम से हूँ और हम लोग नहीं यूपी से ही, हाँ जी, इंदिरापुरम से। तकरीबन आपके साथ में कितनी महिला शक्ति मौजूद है? हमारे यहाँ पे पहले तो बहुत ज़्यादा लेडीज़ आया करती थी, शाम को रोज़ाना दूध की सेवा लेडीज़ ही तकरीबन और ये लंगर की सेवा करती थी। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल के हिसाब से वो लोग भी अपने अपने घर में रुक गए हैं जी, इस वजह से। अगर ये आंदोलन अभी हाल फिलहाल नहीं समाप्त होता है और आगे तक इसका भी कोई कहना नहीं कि ये कहाँ तक ये आंदोलन जाएगा, महिलाओं की भागीदारी कहाँ तक रहेगी? महिलाओं की जब तक ये चलेगा तब तक रहेगी, बिल्कुल साथ हैं वो भी, क्योंकि इतने बुजुर्ग, इतने वो देखिए आप, उनकी तबीयत कितनी ख़राब हो रही है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। सिर्फ एक वो खा रहे हैं, सरकार ये देख रही है। यहाँ वॉशरूम, गंदगी, कपड़े धोने की बेचारों को परेशानियाँ, पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, किसी को ठंड से कुछ हो रहा है, किसी को, कितने लोग शहीद हो गए हैं। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपनी चालबाजियां करके लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों को परेशानी को नहीं देख के दूसरी चीज़ों को मतलब शो ऑफ करना कि वो खा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ वॉशरूम देखो, क्या गंदगी, क्या बदबू, ठंड में नहाना, आप बताइए कौन सड़क पे रहेगा? हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन सब अपने घर चले जा, जो परेशान है वही रह रहे हैं ना। आप ये देखिए, जो सच है वो ही बैठे हुए हैं, जो आते हैं चले जाते हैं, खाते पीते हैं। आम पब्लिक ने, कईयों ने मजाक बना रखा है कि खाने आते हैं, पीने आते हैं, वीडियो अपनी दिखाते हैं और अपने अपने घरों चले जाते हैं कि जी हम सेवा करने गए हैं। जो एक्चुअल में है उन्हें देखिए आप, जो सच है उसे कहिए बस। सरकार से क्या गुजारिश है? सरकार से यही है कि आप इनके साथ बात करें, जो इनकी परेशानी है उसको समझें, जो हल जो ठीक हो, चाहे सरकार का, इसका मिलजुल के बात को ख़त्म करें, ताकि वो भी आराम से रहें और ये लोग भी आराम से रहें, ये भी अपने घर जाएं बेचारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू चौधरी है। क्या कर रही हैं आप? हम लोग सेवा करने के लिए आते हैं। मेरे चाचा, मेरे ताऊ, हापुड़ के गांव से सारे यहीं बैठे, तो मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम डे 1 से यहीं आ रहे हैं। डे 1 से आप? हाँ जी। आज लगभग 70 दिन से ऊपर का समय हो गया और लगातार आपकी सेवा और अपना जो योगदान है वो लगातार। हाँ, वो पूरा समर्थन है, पूरे हौसले जज्बे के साथ हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि वो हमारे घर के, हमारे फैमिली के लोग हैं। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम शहरों में आ गए, हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो उन्हें कौन करेगा? वो तो पराए देश में आए हैं। तो हम सबको, यहाँ के जो लोग हैं, मैं विनती करना चाहती हूँ, जो भी यहाँ के लोग हैं उन सबको हमें उनका, किसानों का साथ देना चाहिए। मैम जैसे आपके यहाँ भी खेती होगी तो फिर घर पे फिर खेती को कौन संभाल रहा है? खेती पे जो दूसरे मजदूर है, जो बाहर से आए हुए हैं, उनको दे रखा है, बाकी सारे लोग यहाँ पे हैं। जैसे मेरी चाची है, मेरी ताई हैं, तो वो लोग देख रहे हैं सारी खेती पीछे से। तो लगातार आपका ये जो सहयोग है वो लगातार जारी है? हाँ जी, जब तक ये चलेगा तब तक हम पूरा सहयोग देंगे, रात दिन यहीं पे। क्या नाम है आपका? अणुशक्ति सिंह, कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। जिस तरह से किसानों का आंदोलन आज 70 दिनों से ज़्यादा का आंदोलन चल चुका है, आपका कैसा योगदान यहाँ पर चल रहा है? महिला शक्ति लगातार देखी जा रही है। मेरा योगदान क्या चल रहा है? महिला शक्ति लगातार, देखिए कोई भी आंदोलन जो है वो समाज का होता है। स्त्रियां और पुरुष दोनों समाज के ही अंग होते हैं, तो बिना अगर स्त्रियों की भागीदारी नहीं होती तो ये आंदोलन जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं होता। आपने देखा कि हरियाणा से औरतें किसान वो ट्रैक्टर चला के आ रही हैं, पंजाब से ट्रैक्टर चला करके आ रही हैं। तो सारी चीज़ें, स्त्रियों का योगदान आधा का है, आधी आबादी बात हमारी और आधी भागीदारी भी हमारी। जिस तरह से सरकार जस की सस बनी हुई है, सरकार किसानों की मांग पर कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आपका क्या कहना चाहते हैं? सरकार बहरी हो गई है, हम लोग आवाज़ शोर कर रहे हैं ताकि सरकार सुनेगी, और हमारे शोर में इतना दम जरूर है कि सरकार एक दिन सुनेगी। 6 तारीख को भी चक्का जाम करने की किसान आंदोलन की तरह बात की जा रही है, कैसा रहेगा ये 6 तारीख को? सक्सेसफुल रहेगा एज यूजुअल। थैंक यू। जी क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। इंद्रपाल जी, हाँ। क्या चाय पी रहे हैं आप? हाँ, चाय पी रहे हैं साहब। चाय के साथ में नाश्ता भी चल रहा है? हाँ, नाश्ता भी चल रहा है, पकौड़ा चल रहा है। पकौड़ा खा रहे हैं? हाँ। ये तकरीबन कितने दिनों से आप इस आंदोलन में हैं? इसे लौट फिर करते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं। ट्रैक्टर तंबू यहाँ ही रहते हैं हमारे। अच्छा।
हाँ मतलब जब से आंदोलन चल रहा है तब से आप आते भी रहते हैं, जाते रहते हैं। अच्छा। क्यों घर किसानी भी है थोड़ी मोटी, जी। छोटी सी किसानी भी है, पशु भी है, तो हम चले जाएंगे, दूसरे भाई हमारे आ जाएंगे यहाँ पर बस। तो अब सरकार ने तो किसानी के लिए फ़ायदा दे दिया। 3 बिल जो बनाए गए, कह रही सरकार कह रही है कि ये कृषि किसानों के लिए फ़ायदे की। हमारा क्या फ़ायदा इसमें? कोई हमारे फ़ायदे की चीज़ एक नहीं है, एक भी हमारे फ़ायदे की चीज़ एक भी नहीं बनती। हाँ, फ़ायदा नहीं हो रहा है ना, नुकसान जा रहा है हमें सारे। क्या नुकसान लग रहा है? क्या इस सरकार से सारे नुकसान लग रहा है। बिल हमसे निपट रहे हैं, गन्ने का, उस बिजली का, घर का, बियर भूसा, गन्ने का पेमेंट हमें नहीं मिलता, तो क्या फ़ायदा हो रहा है बताओ। तो यदि आप जैसे यहाँ पर अपना किसान आंदोलन में सहयोग दे रहे हैं, तो फिर घर में जो आपकी जो खेती किसानी उसको कौन संभालना है? अरे बताए, लौंडे हैं घर, बालक हैं, तो वो संभाल रहे हैं। एक बार फिर आ जाएंगे, मैं आप चले जाएंगे। वो मना नहीं कर रहे हैं कि आप रहने दीजिए, मत जाइए उस आंदोलन में, यहाँ पर अपना ना, वो तो नुकरे आंदोलन तो करना है हमें जरूर। हमें तो ये भी इरादा है कि भाजपा का आदमी, जब हमें ये दुखी इतना कर रहे हैं, भाजपा का आदमी गाँव में नहीं बढ़ने देंगे हम। बोर्ड लगा दिए हैं लिख के, वहाँ पर बोर्ड लगा दिया है। हाँ, गाँव में बोर्ड लगा रखे हैं हमने कि भाजपा का आदमी गाँव में नहीं घुसन देंगे हम। क्यों, यहाँ कीला गाड़ है तो हम अपने गाँव में कीला गाड़ देंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरचरण। हरिचरण जी। हाँ। कौन से गांव से आए आप? टंडेरे से। टंडेरे से? हाँ। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? हम हो गए 2 महीने हो गए यहाँ। 2 महीने से लगातार आप यहाँ पर? हाँ, यहाँ ही रहते हैं हम। यहीं रहते हैं? हाँ। आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है तो सर्दी नहीं हाँ। लगती है आपको? सर्दी क्यों लगेगी? यहाँ देश के कारण मरने को तैयार हैं हम, बिल्कुल। देश के लिए मरने के लिए? बिल्कुल, हम जाएंगे नहीं घर, यहाँ ही रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक रहेंगे जब हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। तो इतनी हट अच्छी बात नहीं है। सरकार कह रही है कि ये ऐसा नहीं है, हमें तो देश के कारण रहना है, यहाँ ही है, बिल्कुल जाएंगे नहीं यहाँ से। नहीं तो सरकार जब सरकार के साथ में आपकी बातचीत भी हो रही है, तो बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत करने पर कब तैयार है सरकार? सरकार तो मान कर रहे हैं उनकी बात है, कल आज लोग भी नहीं करी सरकार तो। बाबूजी आपकी मुझे लगता है कि 80 साल से भी ज़्यादा आपकी उम्र है और सर्दी का मौसम है, आपको आप नहीं समझते कि आपको घर पे होना चाहिए था? नहीं, होना तो चाहिए घर में, ये तो आपकी बात मानते हैं। अगर हम घर ही देखते रहेंगे तो ये मोर्चा कौन देखेगा? अगर हम चले जाएंगे तो बच्चे हमसे पहले भाग जाएंगे। ये जो मोर्चा बंधा हुआ है तो हमारे बुजुर्गों की वजह से बंधा हुआ। बाकी ठंड की तो बातें छोड़ो ना, यहाँ तो कुछ भी ठंड नहीं। हम तो घर में इतना घरों में इतना काम करते, रात रात पानी लगाते रहते हैं। आपको आराम करने की आवश्यकता फिलहाल आप नहीं समझ रहे? नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं आराम करने की। हम तो सरदार 60 साल का हो, जब सरदार 60 साल का हो जाता ना, 60 साल के ऊपर दोबारा जवानी फिर आती है। कब तक आप रहेंगे यहाँ पर? हम जब तक हमारी सरकार मानती नहीं तब तक हम ऐसे रहेंगे, ऐसे ही हमारे लंगर चलते रहेंगे, गुरु की कृपा से चलते रहेंगे। हम 200 रुपया एकड़ पीछे गराई लगा लेते हैं, सामान आता रहता है, जाता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम जाएंगे हमारे बच्चे आ जाएंगे, बच्चे जाएंगे हम आ जाएंगे, ये अदला बदली हमारी यहाँ होती रहेगी। कल हम एक बस भर के पूरी लाए यहाँ जी। कहाँ से आए आप? हम जिला शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से? हाँ। क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह। आप एक बात बताइए कि ये जो आंदोलन है करीब 70 दिनों से ज़्यादा ये आंदोलन पार कर गया, 70 दिनों से ज़्यादा। अगर ये आंदोलन और ज़्यादा आगे चलता है तो आप कब तक और यहाँ पर टिके रहने की अभी आपके अंदर ये ताकत है? हमारे में इतनी ताकत है कि जब तक सरकार मानती नहीं तब तक नहीं जाएंगे। और अंदाजा करता है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने 10-10 महीने 12-12 महीने पहले आंदोलन चलाए हैं, तो हमें वो बताया करते थे, हमने उनसे सीख ली है। हम ये आंदोलन छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। हमने तो जो उत्तराखंड के सरदार तो यूपी के सरदार ये ठान रखी है भी सन 2024 तक ऐसे धरना बढ़ता जाएगा, दिन के दिन बढ़ता रहेगा, जब मोदी तीनों काले कानून वापस नहीं करेगा। जहाँ तो ये अगर नहीं इसने काले कानून वापस करने, इस्तीफा दे के जाके वो चाय बनाएं गुजरात पे जाके, जूठी गिलासियाँ भी मांजनी पड़ेगी इनको, चाय वाले बर्तन भी मांजने पड़ेंगे। अगर ये आंदोलन 2024 तक चलता है तो भी आप डटे रहेंगे? अरे 2024 के बजाय करे आगे लंबा भी चलेगा, 2024 तक तो पक्के निरंतर हैं।
और 24 के बाद भी चलेगा। अभी तो हमारे 90 साल के जो बुजुर्ग हैं वो फ़ोन कर रहे हैं हम भी आवें। हमने कहा पहले अभी तो हम जवान हैं, बुढ़े हो जाएंगे 10 साल तक तो फिर तुम्हें भी फिर बुला लेंगे और लोगों को। तो यहाँ पर तमाम आप देख रहे हैं कि ये जो सिख समुदाय के जो लोग हैं तमाम तरह की यहाँ पर अपना जो सेवा है जिस भाव से वो सेवा कर रहे हैं और लगातार उनका कहना है कि ये आंदोलन 2024 के बाद तक भी यदि ये आंदोलन चलेगा तो भी उस आंदोलन में लगातार वो डटे रहेंगे और अपनी सेवा और इस किसानों के आंदोलन में लगातार वो साथ देते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और किसानों का जो ट्रैक्टर है इस पर हम सवार हो चुके हैं और यहाँ पर किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, ताऊ भी बैठे हैं और ड्राइवर साहब भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मनोज। जल्दी चलिए। तो आप जो जिस तरह से किसानों के आंदोलन में खासा किसानों का जो जमावड़ा है वो देखा जा रहा है, आप भी उसी जमावड़े में शामिल होने के लिए आए हैं? जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? हरिद्वार से आ रहे हैं। अभी इस वक्त हरिद्वार से आ रहे हैं? जी, हरिद्वार से आ रहे हैं अभी। अच्छा, किस लिए आए आप? जल लेगा ये डाक कवर से टिकैत साहब को पिलाने के लिए। अच्छा, राकेश टिकैत साहब को जल पिलाने के लिए आए? जी। कितने दिन से चल रहे हैं आप? हैं? कितने दिन से चले हैं? 4 दिन के चले हुए। 4 दिन के चले, अभी आप इसमें सीमा में प्रवेश करते जा रहे हैं? आगे अब वापस हो रहे हैं, जल पिला के वापस हो रहे हैं। जल पिलाने के बाद में फिर वापस जाएंगे। तकरीबन कितने लोग आए आपके साथ? 50-60। 300 लोग। भैया क्या नाम है? मोहित है जी। मोहित। क्या नाम है आपका? मोहित। अच्छा, जिस तरह से किसानों का जो आंदोलन है लगातार बढ़ता जा रहा है, आप भी उसी किसान के आंदोलन में समर्थन देने के लिए आए? हाँ जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? शाहजहाँपुर से। आप शाहजहाँपुर से आए हैं? यस, हाँ जी। तो कितने लोग आ चुके हैं अभी शाहजहाँपुर से? जी 300 लोग आए हैं जी। 300। हाँ जी। ताऊ, किसान बिल इसके विरोध में आप क्यों खड़े हैं? हमारी रोटी छिन रही भैया। हाँ। हमारी रोटी छिन रही। किसान बिल से रोटी छिन रही है? रोटी छिन रही। तो मोदी तो कह रहे हैं कि किसान बिल बहुत अच्छा है। सारा ही अच्छा है। जब हम अच्छा ना चाहते हैं हमें बुरा लगे, ये उल्टा क्यों ना ले लेता? ये हमारा घर क्यों भरा है? हम तो भुक्के रहेंगे, ये क्यों बना रहा बिल? हमें ना चाहता बिल। मोदी जी कह रहे हैं कि इससे किसानों का फायदा होगा। नुकसान होगा, नुकसान है, नुकसान। नुकसान है हमें, नुकसान। भाई जब हमारा हमें भला ना लग रहा, हम तो अपना कम रखेंगे, थोड़ा खा लेंगे, हमें जरूरत ना उल्टा ले ले अपने को। जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाली कोई फेंसिंग है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली पुलिस के द्वारा किसान आंदोलन को देखते हुए ये यहाँ पर फेंसिंग लगाई गई है और फेंसिंग आप देखेंगे तो यहाँ इस कोने से लेकर पूरा ये फ्लाईओवर है यहाँ तक पूरा जोड़ता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो कटीले तार हैं, कटीले तारों के द्वारा फेंसिंग की गई है। और ये जो आप सीधा मार्ग जो देख रहे हैं इस वक्त, इस बॉर्डर से ये जो नोएडा वाला रोड है, ये सेक्टर 62 से चलते हुए ये पूरा सीधा ये रोड आता है नोएडा सेक्टर 62 से, जो इधर की तरफ सीधा दिल्ली को जोड़ता है। ये जो सीमा है, ये 26 जनवरी की घटना के बाद में सरकार ने एहतियात बरतते हुए सुरक्षा के मद्देनज़र इस फेंसिंग को लगाने का काम करवाया। आप देखिए कि आगे चल के यहाँ पर किसानों का जो मंच है, जहाँ पर किसान नेता अपने अपने विचार जो व्यक्त करते हैं वो आगे यहाँ पर मंच लगाया गया, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर किसानों को यहाँ पर आने पर मनाही है, कोई यहाँ पर आ नहीं सकता। और फिलहाल आप देख रहे हैं कि मैं आपको इस समय जो लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो रोड है वो सुनसान पड़ी हुई है। इसके ही नीचे आप देखेंगे कि जो मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ फ्लाईओवर पे हूँ और फ्लाईओवर के नीचे भी आप देखेंगे कि किसानों का जो डेरे हैं, उनके जो टेंट लगे हुए हैं, वो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर टेंट भी किसानों के द्वारा लगाए गए हैं। और देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूँगा कि वो लेफ़्ट साइड में दिखाए कि ये जो जिस तरह से ऊपर जो फेंसिंग की गई है वही उसी टाइप की जो फेंसिंग है वो नीचे की गई है और तमाम तरह का जो फोर्सेस है वो नीचे मौके पर भी मौजूद है कि ताकि किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना न घटने पाए। और तमाम ऐसे एहतियात बरते गए हैं सरकार के द्वारा कि किसी भी तरह का कोई भी अराजक तत्व है वो दिल्ली की सीमा में प्रवेश ना कर पाए। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लंगर का भी कार्य चल रहा है और यहाँ पर एक रास्ता खुला हुआ है जो लोगों को निकलने के लिए छोड़ा गया है।
एक जो दो रास्ते हैं, इधर एक रास्ते से लोग जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे सड़कों पर किसानों के जो टेंट हैं वो लगाए गए हैं और तमाम तरह के आप देख सकते हैं कि किसान यहाँ पर घूम रहे हैं और अपने किसान आंदोलन में हिस्सा भी ले रहे हैं। कैमरा पर्सन अनुज जादौन के साथ मैं नकुल तिवारी, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली, जनसेतु न्यूज़।